बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को वापस लौट रहे हैं, वतन वापस आ रहे हैं। इससे पहले वो लंदन में मुकीम थे, जहां वो इलाज करवा रहे थे। ये इलाज किस तरह से जारी था, क्या उनका इलाज हो रहा था, किस डॉक्टर से वो इलाज करवा रहे थे, ये सारे का सारा मामला मुबहम है। इस हवाले से किसी को कोई खबर नहीं है, लेकिन बात यही थी, हवाला यही था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शदीद बीमार हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं और वो मुकीम हैं लंदन में। सो अब ये तय पाया है कि 15 अक्टूबर को वो वतन वापस लौटेंगे। इससे पहले ये खबर दी गई थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 14 सितंबर या 16 सितंबर की तारीख को वतन वापस लौट रहे हैं, लेकिन बाद में ये कहा गया कि इन दिनों यानी सितंबर के वस्त में पाकिस्तान का मौसम अच्छा नहीं होता, गर्मी की शिद्दत होती है। सो मियां साहब की नाजुक तबीयत इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो इसलिए अब वो लौटेंगे अक्टूबर के महीने में, जब मौसम ज़रा मोतदिल होगा, मौसम ज़रा अच्छा होगा। हो सकता है उन्हें जिस मौसम से खदशात लाहक हों वो उमर अता बंदियाल की मौजूदगी की गर्मी हो। सो वो उस गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए उस मौसम में वापस तशरीफ़ लाएंगे जब यहाँ का मौसम ताबे होगा, ख़ास तौर पे इंसाफ का, निज़ाम इंसाफ का मौसम ताबे होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, जिनके हवाले से ये तासुर अमूमी पाया जाता है कि वो नवाज लीग के लिए नरम गोशा रखते हैं। जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने जलसा आम से खिताबात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए ये तासुर कायम किया है, इस तासुर को तक़वियत दी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत अच्छा इंसाफ करते हैं। सो मियां साहब का यकीनी तौर पे इरादा और नीयत भी यही होगी कि वो उस ज़माने में वापस आएँ, उस दौर में वापस आएँ जब इंसाफ पर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की गिरफ्त हो और उनके हम ख़याल जजेस मियां नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उनका हिसाब बाक करें, उनके हवाले से कुछ अच्छे फैसले करें। हो सकता है ये खुशगुमानी हो सकता है ये तासुर भी महज एक ख़ास मखसूस नज़रिए या सोच के तहत पैदा किया गया हो सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इंसाफ की तकड़ी को पूरा तोलें, हो सकता है उस तराजू के किसी एक पलड़े में अपनी ख्वाहिशात या उस तासुर का वज़न ना डालें जो अभी मौजूद है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का झुकाव, रुझान इंसाफ की जानिब होता है या किसी मखसूस नज़रिया रखने वाली शख्सियत या सियासी क़ुव्वत की तरफ वो राग़िब होते हैं। सो हमारी रियासत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी सियासी हुकूमतें, सियासी किरदार, सियासतदान, ताकतवर हल्के, हमारे अशराफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमेशा ये ख्वाहिश रखते हैं कि पूरे का पूरा निज़ाम उनके सामने रुकू की हालत में सरनिगूं हो। वो कभी उस मयार पर परखे जाने के हक में नहीं होते जो अवाम के लिए होता है, जो आम आदमी के लिए होता है। उनका ख्याल यही होता है कि उनके लिए ख़ास रियायत बरती जाए। सो आने वाले दिनों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तारीख़ तय की गई है उनके ख़ानदानी ज़राए से, जिस तरह से ख़बर चलवाई गई है, जिन रिपोर्टर्स से ये ख़बर ब्रेक करवाई गई है, वो सारे के सारे वो रिपोर्टर्स हैं जो लंदन में मुकीम हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो सवाल फुल टास्क की तरह मियां साहब को पेश करते हैं, जिस पर हर सवाल पर मियां साहब जवाब का भरपूर छक्का लगाते हैं। आज ये खबर भी उन्हीं रिपोर्टर्स ने ब्रेक की है। हो सकता है कि मियां साहब खबरों में ये तासुर कायम रखना चाहते हों कि वो वतन वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा एक और मामला जिस पर गौर करने की ज़रूरत है, जो इंतहाई गौर तलब है, वो मियां नवाज शरीफ साहब के गुज़श्ता दिनों के ख़ताबात हैं, गुफ्तगू है। ख़ास तौर पे अगर आप ध्यान दें तो पिछले दिनों मियां साहब ने एक बार फिर जनरल बाजवा को आड़े हाथों लिया, उन पर कड़ी तनकीद की और कहा कि प्रोजेक्ट इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का प्रोजेक्ट था जो बुरी तरह से नाकाम हुआ। इसी तरह एक अरसे से खामोश मरियम नवाज साहिबा ने भी एक बार फिर इन दोनों शख्सियात पर तनकीद की। अब ज़रा थोड़ा सा माजी के सफ़हात उलट कर देखिए तो आपको खबर मिलेगी कि मरियम नवाज साहिबा जलसों में कड़ी तनकीद किया करती थी जनरल बाजवा पर। वो जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर इदारे पर भी तनकीद करती थी, लेकिन जब यौम शोहदा की तकरीब हुई
तो जनरल बाजवा जनरल आसिफ मुनीर साहब के पहलू में तशरीफ फरमा थे, जिसके बाद एक खास पैगाम मिला नवाज लीग की क़यादत को, नवाज लीग के रहनुमाओं को, कि आप अपने मुखालिफिन पर ज़रूर तनकीद कीजिए, उनको तबर्रा भेजिए उन पर, आप जजेस के हवाले से भी अपनी राय का इजहार बरसरेआम कीजिए, लेकिन इस तरफ मत आइए। इस पैगाम के बाद मरियम नवाज साहिबा साइलेंट मोड पे गई, खामोशी इख्तियार की, उनका जो ट्विटर अकाउंट था वो भी खामोश रहा। लेकिन अचानक से लंदन में जो गुफ्तगू हुई और जिस तरह लहजे में तब्दीली दिखाई दी, इससे ये तासुर लिया जा सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वापसी का अभी कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है इन दिनों उसके मुखालिफ सम्मत चलने का मतलब यही है कि आप पाकिस्तान में उस तरह से आजादाना सियासत नहीं कर सकते। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हुए पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आपके लिए हालात साजगार हैं। हवाओं का रुख देखते हुए जो सबसे बड़ी रियासत की एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसने भी अपनी परवाज का रुख उसी जानिब कर लिया जिस जानिब हवाएं चल रही हैं। अब जो हालात हैं, जो अगर आप इन हालात के तनाजुर में इनके जाविये से नवाज शरीफ साहब की वापसी का तज्जिया करें तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का कोई इरादा नहीं है। ये 15 तारीख भी महज इंगेज रखने के लिए है, अपने अवाम को, अपने कारकुनों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए है, ताकि वो इस तासुर के अबहाम में रहें कि मियां नवाज शरीफ साहब अपने लोगों को महंगाई के भंवर से निकालने के लिए वतन वापसी का इरादा कर चुके हैं। लेकिन जो हालात हैं, जो माहौल है, उसमें नवाज शरीफ साहब का वापस आना मुश्किल दिखाई देता है। और जिस तरह का लहजा उन्होंने इख्तियार किया है, ये वही लबो लहजा है जब वो मुझे क्यों निकाला सीरीज के जलसे जुलूस कर रहे थे। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी होती है, नहीं होती। अगर मियां साहब की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है तो सारे का सारा नवाज लीग का बार, नवाज लीग की सियासी जो एक जिम्मेदारी है, वो शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर आन पड़ेगी, जो अच्छा बच्चा है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और शहबाज शरीफ साहब ही वो काबिल कबूल शख्सियत हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहें। शहबाज शरीफ के अलावा मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो तासुरात हैं, या जो फिर खबरें हैं, या जो सियासी पंडित कह रहे हैं, या फिर सियासी हालात के अच्छे नब्बाज जो तबसरा कर रहे हैं, उनमें यही तासुर मौजूद है कि अगर नवाज लीग को इक़्तिदार मिलेगा तो वज़ारत उज़्मा के सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगे शहबाज शरीफ, ना कि मरियम नवाज या फिर नवाज शरीफ साहब। मरियम नवाज को अभी कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारे साबिक वजीर खारिजा जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, वो भी अपनी वजारत खारिजा के दौरान उन उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे जिनकी यकीन दहानी उनके वालिद गिरामी जनाब आसिफ जरदारी साहब ने करवाई थी। इस दौड़ में अगर कोई सबसे आगे है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। ये भी वाज़ेह रहे कि अब सियासी बिसात पर बिखरे हुए मोहरों के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की वो दिलचस्पी नहीं है, वो मुदाखलत नहीं है जो इससे पहले हुआ करती थी। अगरचे मेरी इस राय से कुछ लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जितनी बदनामी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने दामन पर ली है पीडीएम के हवाले से, या फिर पीडीएम ने जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के दामन पर अपनी बुरी कारकर्दगी के छींटे उड़ाए हैं, कीचड़ लिखा है, इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट खुद मोहतात है और इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि फैसले अवाम खुद करें।
जहाँ तक ताल्लुक है हमारे सिस्टम का, हमारे निज़ाम का, वो आपके सामने है। आप खुद देख सकते हैं कि अशराफिया के लिए, ताकतवर हलकों के लिए निज़ाम इंसाफ अलग है, कानून नाफिज करने वालों का रवैया अलग है, और नैब जैसे इदारों के नाखून और पंजे, उनका इस्तेमाल भी अलग तरीके से होता है। इन फिजाओं में अगर आप ताकतवर हलकों के मिजाज के बरखिलाफ परवाज भरना चाहते हैं तो आपके लिए गुंजाइश बहुत कम है। सो इंतजार कीजिए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी का दावा है 15 अक्टूबर को। मेरा कहना, मेरा ख्याल या मेरा तजिया यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब 15 अक्टूबर को भी वापस नहीं आएंगे। अगर आते हैं, सत बिस्मिल्लाह, उनका अपना मुल्क है, उनकी अपनी हुकूमत है, खा निगरान हो, और उनके अपने लोग हैं जो जलसे जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इस्तिदा है कि अल्लाह इस रियासत के अवाम पर रहम करे, उनकी मुश्किलात आसान बनाए और अपनी नेमतों, बरकतों और रहमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।